दोनों वरिष्ठ नेता हैं, विजय सांपला जी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के चेयरमैन साहब हैं, सोम प्रकाश जी हमारे साथी राज्य मंत्री हैं भारत सरकार में। हम तीनों का आज लुधियाना में आने का कारण आप सबको पता है। कल का जो दुखद घटना हुई है उससे हम लोग सब बहुत चिंतित हैं। भारत सरकार बहुत सीरियसली इस घटना को ले रही है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत चिंता जताया है कि पंजाब में जो घटना हुई है लुधियाना में, इसको हम बहुत गहराई से, बहुत ही प्रोफेशनली हम इस केस को देखेंगे। इसलिए मुझे यहाँ आने के लिए कहा गया और मैं इस देश का कानून मंत्री होने के नाते कोर्ट के परिसर में ये घटना हुई है तो यहाँ के हमारे जजेस के साथ, लॉयर्स के साथ भी मिलना जरूरी था। तो मैं इसलिए आज आपके बीच में आया हूँ। हमारे साथ में हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज मुनीश साहब भी यहाँ पे है। हमने आज घटना का जो स्थान को देखा, हमारे जज साहब से भी ब्रीफिंग लिया और जो एजेंसीज हैं केंद्र सरकार के और राज्य सरकार के दोनों एजेंसियों से बात की। पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री चन्नी साहब से मेरा बात हुआ और हमने ये तय किया कि हम तालमेल के साथ केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के एजेंसीज, दोनों के जितने भी लोग जुड़े हुए हैं इस काम में, बहुत अच्छी तालमेल के साथ हम इसको तय नतीजा तक जाएंगे। अच्छा प्रोग्रेस चल रहा है। इस वक्त मुझे इन्वेस्टिगेशन और जो टेक्निकल चीज में मुझे नहीं जाना है क्योंकि इस वक्त सारे एजेंसी लगे हुए हैं। इनिशियल ब्रीफिंग हुआ है और बहुत जल्द एक नतीजे तक पहुंचेंगे ऐसा लीड दिया है। तो जो घटना का रूट तक जाने के लिए जो कार्रवाई कर रहे हैं उसका नतीजा जैसे आएंगे तो एजेंसी प्रोफेशनली जो काम कर रहे हैं वो आप सबको वो डायरेक्ट बताएंगे। इस वक्त मुझे जो विक्टिम्स हैं, खास करके जो अभी सीरियसली इंजर्ड है, मैं आज भी अस्पताल में जाकर के हमारे एक विक्टिम को भी मिल के आया है। उनके साथ खड़ा हूं, उनके परिवारजनों के साथ संवेदना में प्रकट करता हूं। और एक बात कहना चाहता हूं, हमारे जो सीनियर मोस्ट जज हैं मुनीश सिंघल जी, इनके नेतृत्व में यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लुधियाना के कल से लेकर आज तक बहुत अच्छी तरह से ये जो घटना हुई है उसके बाद संभाला और कोर्ट के कामकाज को रुकने नहीं दिया। कल भी जैसे इवैक्यूएशन होना था, जिस तरीके से संभालना था, अच्छी तरह से प्रोफेशनली किए हैं। और आज भी हमारे जो वहाँ के सीनियर जज होने के नाते उनके लीडरशिप में, मुनीश जी की लीडरशिप में सारा कामकाज चला। वो खुद भी केस हियरिंग की है, आज भी केस हियरिंग किए मेरे आने से पहले। और साथ साथ वो जो ब्लास्ट जहां हुआ वो स्पॉट को भी मैंने देखा और बाकी कोर्ट के जो परिसर में जो मेन कोर्ट रूम को भी मैंने देखा। यहाँ के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को जो मेरे मंत्रालय से समर्थन देंगे राज्य सरकार के साथ मिलकर के, वो भी हम अलग से करेंगे। लेकिन आज मेरा विजिट का मेन पर्पस है कॉन्फिडेंस देना और पंजाब के लोगों को, लुधियाना के लोगों को बताना कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सरकार, उनके सहयोगी होने के नाते मैं आपको आश्वासन देता हूं, भारत सरकार राज्य सरकार के साथ तालमेल करके इस केस को भी और ऐसे जो भी घटनाएं होती हैं उसको हम लोग बहुत अच्छी तरह से हैंडल करेंगे। और पंजाब और देश में माहौल को बिगाड़ने के लिए जो तथ्य काम कर रहे हैं देश के अंदर या देश के बाहर, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई किया जाएगा। कोई ढील नहीं देंगे। पहले भी हम करते आए हैं और आगे और प्रोफेशनली मजबूत से हम लोग काम करेंगे। और मैं दूसरा आश्वासन देना चाहता हूं कि ये
इस तरह का जो सेंसिटिव चीजें हैं, बहुत सीरियस घटनाएं हैं, इस पे राज्य सरकार, केंद्र सरकार मिलकर काम करेंगे। इसमें कोई अलग अलग हम लोग साइलोस में अलग अलग दिशा में काम नहीं करेंगे, मिलकर काम करेंगे। यही पंजाब के मुख्यमंत्री जी ने भी मुझे कहा है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी यही निर्देश है। और मेरे तरफ से मेरे दोनों साथी के साथ में भी मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि हम एकजुट होकर के पंजाब के लोगों के लिए, यहां सुख और शांति के लिए भारत सरकार की ओर से बहुत अच्छी तरह से हम लोग समर्थन देते रहेंगे। तो मैं तालमेल से सिर्फ ये पूछा था कि जैसे सेंट्रल एजेंसीज हैं, सेंट्रल एजेंसीज काफी देर से खदशा जता रही थी, उन्होंने पंजाब सरकार को अलर्ट भी किया था, उसके बाद ऐसे इंसिडेंट का हो जाना, आप इसको भी कहीं तालमेल पे एक सवालिया निशान देखते हैं और कहां कमी देखते हैं आप? नहीं, मैं इस वक्त कोई कमियां को पिकअप नहीं करूंगा और उसको गिनती भी नहीं करूंगा। जैसे मैंने कहा, जो सेंसिटिव चीज है उसको पूरे जांच पड़ताल के बाद ही कुछ कहना चाहिए। जहां तक जो इंफॉर्मेशन देते हैं आईबी का, समय समय पर एजेंसियों को, राज्य सरकारों को और केंद्र सरकार के भी अन्य जो एजेंसी होते हैं सबको शेयर करते हैं। ये एक प्रक्रिया है, ये लगातार प्रक्रिया है, एक समय या एक घटना के लिए नहीं होते हैं। ये नॉर्मल टाइम में भी शेयर करते रहते हैं। मैं 5 साल गृह राज्य मंत्री रहा हूं, मैंने बहुत क्लोजली ये सारे चीज को हैंडल किया है। वो एक रूटीन एक्सरसाइज, नॉर्मल समय में भी इस तरह का इंफॉर्मेशन शेयर करना और राज्य सरकार, केंद्र सरकार के जो आइडेंटिफाइड एजेंसीज के साथ तालमेल करके इंफॉर्मेशन शेयरिंग, ये एक सिस्टम है। And my question is along with this. CM says that there is involvement of drug lord, and Deputy CM says external forces are behind this thing, and Navjot Singh Sidhu is saying that a specific community is being targeted. So, do you think that all the people in Punjab, they are not in the proper quantity? See, first of all, as I said in the very beginning, when there is a unfortunate incident like this, we should not spin any other issues into it. Politics should be the last thing to make any references or inferences. We should go and target the area where it is required. We should not hit here and there. As I said, there is no politics, and I have not come here for election campaigning. I have come here to ensure and to give full confidence to the team and the people of Punjab. एक मिनट, हाँ जी, एक बोलो यार। हाँ बताइए आप। वहां पर चूक थी, वकीलों का मानना है, क्योंकि वहां पर सुरक्षा जो लगाए गए हैं सिक्योरिटी पर्पस के लिए, वहां पर कहीं ना कहीं उनको किसी को भी जांच करके नहीं जाना चाहिए। ऐसा है, आज उसका भी डिटेल चर्चा हुआ, जज साहब उनके टीम से भी मेरा बात हुआ। इसका सिक्योरिटी रिव्यू किया जा रहा है। उसमें एडवोकेट्स का रहने का एक एरिया होता है, कोर्ट का एक साइड होता है। ये सारा चीज को फिर रिव्यू किया जा रहा है और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के देखरेख में हर हाई कोर्ट का कमिटी है ऑन सिक्योरिटी, उसका भी अभी इस वक्त बैठक चल रहे हैं। और मैं फिर, क्योंकि मुख्यमंत्री से बात हो गई, मैं चीफ जस्टिस को भी बात करके और सुप्रीम कोर्ट में हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनसे भी मैं तालमेल करके पूरा देश का कोर्ट के परिसर का जो सिक्योरिटी रिव्यू है, इसको फिर से एक बार हम लोग देखेंगे। इसको कोई ढील देना, कोई किसी भी तरह से ये खतरा से खाली नहीं है। ऐसा है एक तब ABP Sonja, Josh Jazba, Junoo. Voices are coming from Punjab state. The Chief Minister is saying about drug lord, Deputy CM is saying about the external forces, and Navjot Singh Sidhu is saying something different. Okay. So, what is the take? I got the point. I got the point. एक साथ बोल देंगे। ठीक है, और मैं एक साथ बोल देता हूँ। जस्टिस के जो गुरुपंतवंत सिंह पन्नू हैं, उनके द्वारा टेलीफोनिक मैसेजेस दिए जा रहे हैं, पंजाब की पब्लिक को भड़काया जा रहा है खालिस्तान के लिए। ये नहीं, बस लास्ट क्वेश्चन। This is not just one incident. We are talking about the 6th such blast incident in last 4 months. So it is not just one incident when we talk about it. So there it raises questions on the working of the agencies also. Exactly. ऐसा है, आपने जितना एक
पॉलिटिकल जो आवाज का भी बताया और बाकी चीजों को भी आपने बोला। मैं जो पहले मैं कह चुका हूं, लेकिन थोड़ा सा इसको फिर से एक परिप्रेक्ष्य में मैं बोलता हूं। ऐसे समय में पॉलिटिकल वॉइस ये ठीक नहीं है। वॉइस आपका एक वॉइस होना चाहिए, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो। और जैसे मैंने कहा, ये मैं कोई पॉलिटिकल काम के लिए आया नहीं हूं, कैंपेन के लिए आया नहीं हूं। एक दुखद, एक अनफॉर्चुनेट ट्रेजिक इंसिडेंट के वजह से मैं यहां आया हूं, और देश का मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टिस होने के नाते मेरा ड्यूटी है कि एक सीनियर मिनिस्टर होने के नाते स्टेट के प्रति मेरा जो कंसर्न है उसके लिए, और एज अ लॉ मिनिस्टर हमारे जजेस, हमारा जो टीम ऑफ लॉयर्स और पूरा जुडिशरी को भी कॉन्फिडेंस देना जरूरी है। क्योंकि अगर जजेस का माइंड में फेयर होगा और कोर्ट के कॉम्प्लेक्स में सिक्योरिटी का लैप्सेस होगा, तो उसको कहीं ना कहीं हम इस नजर से देखते हैं कि जस्टिस देने में दिक्कतें आ सकते हैं और उसको बाधा हो सकते हैं। इसलिए जजेस को फुल सिक्योरिटी, फुल प्रोटेक्शन एंड कोर्ट कॉम्प्लेक्सेस को सिक्योर करना ये हमारा प्राथमिकता है। इसलिए मैंने कहा कि हमारा जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लीडरशिप में जो सिक्योरिटी कमेटी बने हुए हैं, सिर्फ पंजाब ही नहीं, देश भर का इसका भी रिव्यू चल रहा है। और साथ साथ हमारे कोर्ट ही नहीं, पूरे देश में एक हार्मोनियस माहौल को बनाए रखने के लिए बिना पॉलिटिकल एंगल दिए हुए इस तरह के घटना में हम लोग सब वन वॉइस होना चाहिए। मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, पंजाब के जो आपने 3 आवाजें बताई हैं, my sincere appeal to them also is to not make any kind of inferences or any kind of indirect, diluting political angle into this kind of serious nature of incidents. We have to be very professional. We are, after all, responsible people, and we are occupying responsible position. We have to speak responsibly. So my appeal is, central government is fully standing with the people of Punjab, and on this particular incident, we will go to the root cause of the problem and we will nail the culprits.